गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम वो स्टार्टेड बाय अकबर इन 1571। अकबर ने अपने मीर बख्शी शहबाज खान के साथ मिलकर मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था 1571 में। अब व्हाट डू यू मीन बाय मनसब? मनसब होता क्या है? इट इज़ अ रैंक और अ ऑफिस। किसी भी सोल्जर को कोई पोस्ट देना, उस पोस्ट होल्डर को कहा जाता है मनसब। अब चाहे वो सिविल ऑफिसर हो या मिलिट्री ऑफिसर हो या फिर कोई भी कोर्ट स्कॉलर हो, मनसब की सैलरी फिक्स होती है, उसका स्टेटस फिक्स होता है, उसके हॉर्सेज, उसके अदर बीस्ट ऑफ बर्डन, एवरीथिंग वाज फिक्स्ड बाय द अकबर ओनली अकॉर्डिंग टू द ग्रेड और रैंक गिवन टू द पर्सन और द ऑफिस होल्डर और मनसब। अब जो मनसबदार है उसका अपॉइंटमेंट होता कैसे है? इट वॉज डन बाय अकबर। जो फाइनल अपॉइंटमेंट है वो अकबर खुद करता है, बट उसको उसके लिए अप्लाई भी करना होता है। तो वो अप्लाई कैसे करेगा? तो जो मनसबदार बनने का इच्छुक होता है वो सबसे पहले सीनियर मनसबदार के पास अपनी रिक्वेस्ट लेकर जाता है। फिर जो एस्पायरिंग मनसबदार होता है वो सीनियर मनसबदार उसको लेकर आगे जाता है बख्शी के पास। देन जो बख्शी होता है वो उसे मीर बख्शी के पास लेकर जाता है और मीर बख्शी फाइनली उसको अकबर से इंट्रोड्यूस करवाता है। और जो फाइनल जो रिक्रूटमेंट होगा वो अकबर या फिर जो उस टाइम पे एम्परर होगा वो खुद करेगा। फिर अपॉइंटमेंट के बाद में नया ऑफिसर जो बनता है, नया मनसबदार जो बनता है, उसका एक प्रिपेयर होता है हकीकत उसे बोलते हैं। उसका एक नॉर्मली डेटा प्रिपेयर होता है पूरा, उसमें उस ऑफिसर की सारी डिटेल रिकॉर्डेड होती है और वो जो डेटा होता है वो एज अ रिकॉर्ड ऑफ द मनसबदार रखा जाता है इन द कोर्ट। उसके बाद में इनके प्रमोशंस कैसे होते हैं? प्रमोशन, अगर कोई मनसबदार कोई अच्छा मिलिट्री एक्सपीडिशन करके आता है तो उसे जनरली किसी भी ऑस्पिशियस ओकेजन पर अगर कोई वैकेंसी खाली होती है तो आगे प्रमोशन दिया जाता है। अब इसका रिक्रूटमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया। अब डिसमिसल जो होता है वो भी इट वाज इन द हैंड्स ऑफ द एम्परर ओनली। नाउ ग्रेड्स ऑफ मनसबदार। मनसबदार की जो ग्रेड होती है वो स्टार्ट होती है 20 से लेकर 7,000 तक अकबर के टाइम पे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो जो ग्रेड है वो इंक्रीज हो गई 20,000 तक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। अब जो अलग अलग ग्रेड्स हैं उनके अलग अलग टाइटल भी दिए गए हैं। हर ग्रेड के मनसबदार को अपना अपना नेम और टाइटल दिया गया है। जैसे स्टार्टिंग के 20 से लेके 400 जो मनसबदार होंगे, 400 तक के जो मनसबदार होंगे उनको मनसबदार ही कहा जाता है। उसके अलावा 500 से लेके 2500 के बीच के जो मनसबदार होंगे उन्हें कहा जाता है उमरा। और 3000 से ऊपर के जो होंगे मनसबदार उन्हें उमराए अजीम कहा जाता है। लेकिन एक प्लेस रिजर्व्ड होती है मनसबदार के लिए, रॉयल प्रिंसेस के लिए। उनको सबसे हाईएस्ट रैंक दिया जाता है मनसबदारी में और उन्हें कहा जाता है अमीरुल उमरा। अब जो मनसबदार होता है उसे दिए जाते हैं जात और सवार। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जात एंड सवार? जात मीन्स नंबर ऑफ हॉर्सेज, एलिफेंट्स एंड अदर बीस्ट ऑफ बर्डन्स लाइक बुलक कार्ट्स और उनको खींचने वाले जो भी होते हैं उन्हें कहा जाता है जात। एंड व्हाट आर सवार्स? सवार्स वो होते हैं नंबर ऑफ एक्चुअल कैवलरी मैन, कि कितने हॉर्समैन एक इस पोजीशन के अंडर में होंगे। अब इनका डिवीजन कैसे है? इनका डिवीजन ऐसे होता है जैसे फर्स्ट ग्रेड मनसबदार जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक प्रिंसेस, तो उनको जात और सवार दोनों बराबर के मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अकबर के टाइम पे जो फर्स्ट ग्रेड मनसबदार हैं, जो प्रिंसेस हैं, उन लोगों को मनसबदारी मिलती थी 5,000 की या फिर 7,000 की, तो उनके पास 7,000 या 5,000 जात होंगे और 7,000 या 5,000 ही सवार होंगे। फिर उसके बाद में आते हैं सेकंड ग्रेड मनसबदार। सेकंड ग्रेड मनसबदार जो होते हैं उनको जात जो होता है वो जितना मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 उनको जात मिल रहा है, तो उनके जो सवार होंगे दे विल बी द हाफ ऑफ जात, मतलब 2,500 सवार। अगर जात 5,000 है तो सवार हो गया 2,500। सवार वुड बी द हाफ ऑफ जात। वैसे ही थर्ड ग्रेड मनसबदार जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जात 5,000 ले रहे हैं तो सवार जो होंगे दे वुड बी लेस देन हाफ ऑफ जात, मतलब 2,500 से कम ही जात उनको सवार उनको मिलेंगे।
इसके बाद में आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम के फ़ायदे तो बहुत थे, इसने मुग़ल एम्पायर को बड़ा करने में, फैलाने में बहुत ज़्यादा रोल मनसबदारी सिस्टम का ही है, बट इसके डिफेक्ट्स भी थे साथ के साथ। मनसबदारी सिस्टम जो था, इट वाज नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन, ये आपको गेन करनी पड़ती थी, तो इस वजह से जो मनसबदार था वो करप्ट हो जाता था ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करे। दूसरा डिफेक्ट इसमें ये आता है कि मनसबदारी में अगर किसी प्रिंसेस को 20,000 की मनसबदारी मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल औरंगज़ेब के टाइम पे मनसबदारी का जो रैंक था वो 20,000 तक पहुंच गया था, तो अगर किसी भी प्रिंस को वो मिल रही है तो वो आगे चल के ईजीली 20,000 ज़ात और सवार के साथ एम्परर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकता है। आई होप you all have understood the Mansabdari system. That's all for this. Thank you so much. Subscribe for more videos. Thank you.